नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। वंस अगेन जुड़ गए आपके साथ एक और बड़ी अपडेट के साथ, नेपाल क्रिकेट से जुड़ी हुई। इसे बड़ी एक अपडेट कह सकते हैं आप, या फिर अब नेपाल क्रिकेट इस जो कोर कैंप चल रहा है ना, यहाँ से इसके बाद किस दिशा में जाएगा उस तरह से भी आप देख सकते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे, सब कुछ समझाएंगे कि स्टुअर्ट लॉ का प्लान क्या है। जो न्यू हेड कोच है नेपाल के, वो किस प्लानिंग के साथ जाएंगे, किन खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है, किन का भला हो सकता है, सारी चीज़ों को लेकर। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मूविंग ऑन, अब पढ़ते हैं कि आखिर चल क्या रहा है नेपाल क्रिकेट में। तो देखिए, कोर कैंप में जिस तरह से युवराज खत्री ने गेंदबाजी की है, 3 मैचों में उनके नाम 8 विकेट है, 4 विकेट भी इससे पहले लिए थे, 28 रन देके ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। उसके अलावा अगर बल्लेबाजी के लिहाज से आपके पास ईशान पांडे हैं, आपके पास कनस्कर हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। तो शायद आप बदलाव देख सकते हो, क्योंकि स्पेशली जिस तरह से स्टुअर्ट लॉ का स्टेटमेंट जो आता है और वो बात करते हैं युवराज खत्री की, और वो ये साफ तौर पर शायद इशारा कर रहा है कि युवराज खत्री जो है वो कंटेंशन में है और युवराज खत्री आपको CWC लीग जाते हुए नजर आएंगे। अब इसके अलावा एक और गेंद ऑलराउंडर आपको याद आएंगे, नंदन यादव की मैं बात कर रहा हूँ। हांगकांग में आपने देखा था ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, आई थिंक बल्लेबाजी से भी हैंडी विद द बैट रहे थे, तो वो वहाँ पर मुझे लगता है जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं तो अपने आप में बड़ा सवाल पता है क्या होगा, बाहर कौन होगा, कौन जाएगा इनकी जगह बाहर। क्योंकि सीनियर्स के लिहाज से अगर हम बात करें ना, रोहित पौडल, टीम भी नहीं जीत रही है, परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। इसके अलावा कुशल भुरतेल, बैक टू बैक 2 खराब पारियां हैं, बिल्कुल ख़राब पारियां। इसके बाद कुशल मल्ला वंस अगेन फॉर्म में नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को नेपाल को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसके साथ अब देखते हैं कि इन नए कोच के ये जो नए कोच आए स्टुअर्ट लॉ, इनका भरोसा कौन जीत पाया है। क्या ये किसी सीनियर प्लेयर को बाहर करेंगे? बिकॉज अब तक जो कोच थे वो इनको देख रहे थे, लेकिन अब जो नए कोच आए हैं शायद हो सकता है कि उनको लगे कि ये जो नए लड़के हैं ये और बेहतर कर रहे हैं, ये और बेहतर कर सकते हैं, तो किसी पर गाज गिर जाए। अब कौन होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। अब इसके अलावा रोहित पौडल के बारे में बहुत बात हो रही है। जिस तरह से स्पेशली संदीप लामिछाने ने कैप्टनसी की है, कोर कैंप में गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी की है, तो ये बात भी नेपाल के फैंस उठा रहे हैं कि संदीप लामिछाने कैप्टन बन सकते हैं। और आपको बता दूं कि संदीप लामिछाने ही कैप्टन थे नेपाल के, बिकॉज उनका वो केस हुआ था, उस केस के बाद से उनकी कैप्टनसी ली गई थी, फिर बैन लगाया गया था, सारी चीज़ें हुई थी। उससे पहले ही वॉज दी मेन कैप्टन ऑफ नेपाल, अपॉइंटेड कैप्टन वही थे। रोहित पौडल को तो उनकी जगह पर लेकर आया गया था, बिकॉज वहाँ पर उनको हटाया गया था कप्तानी से। उन सारी चीज़ों को देखते हुए तो ये नेपाल के लिए अब देखना पड़ेगा यहाँ से किस तरह से और किस वे में चीज़ें जाती हैं। स्टुअर्ट लॉ पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ये टीम कहाँ जा रही है और किस तरह से जाने का प्रयास कर रही है। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है और जो रिकॉर्ड्स वगैरह वो सारे हमने बताए थे आपको पहले इनके। तो इन सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ है ना, वो यही है कि अब किस तरह से नेपाल क्रिकेट जो है वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है, और स्टुअर्ट लॉ किस तरह से इसमें भूमिका निभाते, किस पर भरोसा जताते वो जो अब तक खेलते आ रहे थे, या जिनको वो कोर कैंप में देख रहे हैं, चाहे फिर युवराज खत्री हों, कनस्कर हों, बैटिंग में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब युवराज खत्री गेंदबाजी में, कनस्कर बैटिंग में, ईशान पांडे बैटिंग में, इसके बाद नंदन यादव जिन्होंने लास्ट टाइम पे हांगकांग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, वो भी कोई यंगस्टर हैं। तो क्या उनको, दैट इज़ अ क्वेश्चन कि अब देखते हैं वहाँ पर टीम क्या करेगी, किस तरह से CWC लीग 2 में जाएगी। बिकॉज आपको प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, आपको टफ कॉल्स लेने भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ना ये परफॉर्मेंस बल्लेबाज नहीं कर पा रहा है, आप टफ कॉल्स लीजिए, क्योंकि अगर आप हारने जाएं उससे बढ़िया है कि ना कुछ यंग लड़कों को लेकर जाएं, शायद वो जो आग दिखाएं उससे आपकी टीम जीत जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेपाल के सामने हैं, स्टुअर्ट लॉ के सामने हैं, और ये समय बहुत ज़्यादा सोचने वाला है स्टुअर्ट लॉ के सामने। बिकॉज जो सबसे बड़े स्तंभ है इस वक्त पर स्टुअर्ट लॉ ही है, उनको ही देखना है किस तरह से टीम आगे जाएगी, कहाँ पर जाएगी, क्या कुछ करेगी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ें कुछ होने वाली हैं जो स्टुअर्ट लॉ को देखनी है कि किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। और आई थिंक देखना पड़ेगा क्या क्लैरिटी उनके पास है, नहीं है, कि ये बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग होने वाली है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। ये सारी चीज़ें कैसे सुनियोजित ढंग से अब कर पाएंगे स्टुअर्ट लॉ, वो देखने दिलचस्प होगा अपने आप में कहानी। बाकी अब देखते हैं फिलहाल
कोर कैंप में संदीप लामिछाने की टीम जीत रही है, विद द बॉल अच्छा कर रहे हैं, विद द बैट अच्छा कर रहे हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, एवरीथिंग ही हैज़ डन ब्रिलियंट। तो वही कहानी है कि अब यहाँ से किस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है और क्या संदीप लामिछाने वंस अगेन उस कैप्टनसी की रिकग्निशन में कैसे भी आ सकते हैं, क्या उनको कैप्टनसी दोबारा मिल सकती है, बड़ा सवाल होगा। आप बताओ क्या लगता है आपको, क्या कैप्टनसी संदीप लामिछाने वंस अगेन करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, और CWC लीग 2 में क्या कुछ सीनियर्स को झटका लग सकता है और क्या जूनियर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनमें से किन्हीं को मौका मिल सकता है। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।